बड़े आंदोलन, राष्ट्रव्यापी आंदोलन को समर्थन देके आप उस मुद्दे को अपने दल से जोड़ रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार कई बड़े प्रतिष्ठानों को बेच रही है, बेचती जा रही है, कई प्रतिष्ठान बेच दी। इस पर भी आपका दल कोई आंदोलन नहीं कर रहा है, न कोई विरोध कर रहा है। ऐसा है भी आदरणीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों के मार्गदर्शक हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं प्रदेश के। अभी उन्होंने विस्तार से आपको इस विषय पे ब्रीफ किया। हम लोगों की जितनी जानकारी और समझ है, जब से हम लोग राजनीति में आए, आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी से बड़ा किसान नेता इस देश में हुआ नहीं। किसानों की लड़ाई समाजवादी पार्टी वर्षों से लड़ती आई है, और आप कह रहे हैं कि हम आंदोलन नहीं कर रहे हैं। महीनों से ट्रैक्टर गांव-गांव, गली-गली घूम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि किसानों के हित में कुछ भी समाजवादी पार्टी को करना पड़ेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, मेरा कहना विधायक जी था, मैं पुनः दोहराऊं, एक समय नहीं लूंगा अधिक। आधा देश बिक चुका, बिकने जा रहा है, उस पर आपका दल, क्योंकि आप एक बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, किसान आंदोलन को आप समर्थन देके निश्चित रूप से उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। इस पर आप लोग क्या कर रहे हैं या क्या करेंगे? देखिए, आंदोलन जो चल रहा है किसानों का, निश्चित रूप से देश में जो सरकार बैठी है, इसको जनता के आम मुद्दों से कोई लगाव ही नहीं किसानों से। आप देख लो, महीनों से दिल्ली के आसपास पूरे देश भर के किसान बैठे हैं, और वहीं प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, गृह मंत्री जी बैठते हैं, वो संज्ञान भी नहीं ले रहे हैं। हम लोग, हमारा दल, हमारे नेता लगातार किसानों के संघर्षों में साथ खड़े हैं। और जब उत्तर प्रदेश का 22 में चुनाव आएगा, जनता इन्हीं कारणों से, इस जो सरकार है उत्तर प्रदेश में और देश की सरकार है, 22 में जनता निर्णय लेने जा रही है, और इस आतताई सरकार, घमंडी सरकार को 22 में अखिलेश यादव जी हटाने जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी जिस दिन मुख्यमंत्री होंगे, निश्चित रूप से किसानों के हित में, नौजवानों के हित में, गरीबों के हित में, सबके हित में काम होंगे, और पूरा प्रदेश जो युवा है उसका उज्जवल भविष्य होगा। यही आपसे मैं कहना चाहता हूँ। विधायक जी, आए दिन जो है आप चर्चा में रहते हैं कि ये आए दिन जो है ब्राह्मणों के प्रदेश में कई मामलों में ऐसे सुनने में आया कि हत्याएं हो रही हैं, घटनाएं ऐसी घटित हो रही हैं। उसमें आपने अखिलेश यादव जी से मिले भी थे, तो उसको लेके किस तरह का जो है आपका क्या राय है? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में हर जाति समुदाय के साथ अत्याचार हो रहा है। ब्राह्मणों को विशेष रूप से टारगेट किया जाता रहा है। ये मैं देख रहा हूँ 4 सालों में। आदरणीय बाबूजी बैठे हैं, हम लोगों के गार्जियन हैं, हम लोग हमेशा चर्चा करते रहते हैं कहाँ कैसे समाज के लिए खड़े होना है। और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा गरीबों का, असहायों का, जहाँ भी अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, उन्होंने मदद की। अभी आपने कोरोना काल में देखा होगा कि लोगों को संसाधन नहीं थे अपने घरों को आने तक, कितने लोगों की डेथ सड़क पे हादसे में हो गई। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबको आर्थिक मदद भी किया, बुला के लोगों को ताकत भी दिया। मेरा ये मानना है कि ये जो अत्याचार, अन्याय हो रहा है प्रदेश में, हमारा समाज तो संगठित होकर इस सरकार को इस बार उखाड़ फेंकने का निर्णय लिया है। मैं बहुत बधाई देता हूँ अपने छोटे भाई अमित चौबे जी को कि जो शहीद त्रिपाठी जी हैं, उनके आज पुण्यतिथि है, इसमें हमें इन्होंने भागीदार बनाया। और जब मुझे इन्होंने बताया कि बाबूजी भी कार्यक्रम में आ रहे हैं, तो हमारा उत्साह और हुआ कि हम इस कार्यक्रम में जरूर शरीक हों। और मैं इन्हें शुभकामना देता हूं कि ऐसे कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी करते रहें, जिससे समाज में एक एकजुटता आए। अब बीच में जो है भगवान परशुराम जी की मूर्ति को लेकर काफ़ी चर्चा बना रहा, क्या था प्रकरण? अगर सरकार आती है तो क्या कुछ करेंगे भगवान परशुराम जी हमारे आराध्य देव हैं। जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो भगवान परशुराम जी की जन्मोत्सव पे छुट्टी थी, और ये सरकार जो धर्म और आध्यात्म की ठेकेदार पार्टी बनती है, ये इन्होंने भगवान परशुराम जी की जन्मोत्सव की छुट्टी खत्म कर दी। जहाँ तक प्रश्न इसका है, भगवान परशुराम जी का मंदिर तो बनना ही चाहिए, हम लोग पहले बना रहे हैं। और हमने जो संगठन बनाया है चिरंजीवी भगवान परशुराम चेतना पीठ, उसमें आदरणीय अध्यक्ष जी हमारे संरक्षक भी हैं। और जब सरकार आएगी तो छुट्टी भी वापस होगी, और जहाँ तक मंदिर भगवान परशुराम जी का हमने तो प्लान किया है,
कि अक्टूबर में लखनऊ में 108 फीट की मेटल की मूर्ति भगवान परशुराम जी की हम लगाएंगे। उसमें आदरणीय अध्यक्ष जी अध्यक्षता करेंगे, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे चीफ गेस्ट होंगे और हम लोग पहले करके दिखाएंगे। हम लोग तो करते आए हैं, समाजवादी जो कहता है वो करता है। आपके फरिंदा विधानसभा के पुरंदरपुर थाना में एक लड़की की, नाबालिग लड़की की हत्या और रेप हुई।